प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम एक ऐसी महान आत्मा का, एक ऐसे कवि का अध्ययन करने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भक्ति काल की, जिन्होंने भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित कर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया। आप जानते होंगे कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। ये वो समय है जब भारत पर मुगलों का साम्राज्य था। संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों से जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। लोग अन्याय, अत्याचार और दहशत में जीवन जी रहे थे। एक और गरीबी और भुखमरी थी, तो दूसरी ओर आजीविका का कोई साधन नहीं था। उस समय में एक ऐसी महान आत्मा का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ, जिनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों के साथ व्यतीत हुआ। लेकिन वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे और रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर ही तुलसी जैसा व्यक्ति तुलसीदास बनकर उभरा और एक ऐसे महाकाव्य की रचना की। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ रामचरितमानस की। उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर अपनी कीर्ति का आधार ग्रंथ की रचना ही नहीं की, वरन संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत ग्रंथ की रचना की, जो संपूर्ण विश्व का प्रकाश पुंज बनकर उभरा। तत्कालीन विषमताओं और मतभेदों को देखते हुए तुलसीदास ने ज्ञान और भक्ति में, अध्यात्म और राजनीति में, सगुण और निर्गुण में, शैव और वैष्णव में समन्वय स्थापित किया और लोक नायक बनकर उभरे। जी हाँ, तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की, वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक तथा प्रेरणा पुंज है। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, इसमें तुलसी के दोहे संकलित हैं, जो हमें मानवता की सीख देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न कवि परिचय या लेखक परिचय का पूछा जाता है। तुलसीदास का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ, जिसे आप पढ़ चुके होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसी के दोहे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ एक संत वाणी, जिसमें हमारे 3 कवि हैं, कबीर, तुलसीदास और राजिया। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं तुलसीदास के दोहों का। आप जानते हैं कि तुलसी का अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार था। आज जिन दोहों की रचना हुई है, वह ब्रज भाषा में है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक बात बता देना चाहूंगी कि अक्सर आप सोचते हैं कि संदर्भ और प्रसंग एक ही होता है, जैसा कि हमारी एक्सीलेंट और संजीव में दिया हुआ होता है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। संदर्भ शब्द का अर्थ होता है वर्णित प्रसंग या फिर संकलन करना, अर्थात जो काव्यांश या जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका आधार क्या है, वह कहाँ से संकलित किया गया है, ये बातें हम संदर्भ में लिखते हैं। दूसरा होता है प्रसंग। प्रसंग शब्द का अर्थ होता है संबंध या फिर घटना या फिर बातों का परस्पर संबंध, अर्थात जो काव्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका परस्पर क्या संबंध है, उसका पूर्व अंश क्या है, वो हम प्रसंग में लिखते हैं। जैसा कि ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके प्रथम दोहे में मैं आपको उदाहरण देकर सिद्ध कर देती हूँ। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहा सक्त दुख रूप, ते किमि जानई रघुपति मूड भरे भवकूप। यदि हम इसका संदर्भ लिखते हैं तो हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के राम भक्त लोक नायक कवि तुलसीदास द्वारा रचित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित संत वाणी से अवतरित है। यदि हम इसका प्रसंग लिखते हैं तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, तुलसीदास के अनुसार जो मनुष्य सांसारिक मोह माया में लिप्त रहता है, वह कभी राम की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। आइए अब हम दोहों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहा सक्त दुपरूप। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य इस सांसारिक मोह माया भोग विकारों में, अर्थात काम, क्रोध, मद का अर्थ होता है अहंकार, और लोभ में लिप्त रहते हैं, जो मनुष्य संसार के काम, क्रोध, अहंकार और लोभ में लिप्त रहते हैं, ग्रहासक्त दुपरूप, और जो अपने ग्रह में अत्यधिक आसक्ति रखते हैं, वही दुख का कारण बनते हैं। ते किमि जानई रघुपति, वे किसी भी प्रकार से प्रभु श्री राम को नहीं जान सकते। मूड भरे भवकूप,
और ऐसे मूर्ख मनुष्य इस संसार रूपी कुएं में नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन्हें कभी श्री राम की कृपा प्राप्त नहीं होती है। काव्यांश में ब्रज भाषा और दोहा छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। काम क्रोध में क वर्ण की आवृत्ति 6 का अनुप्रास है। अंत में रूप और कूप में अंत्यानुप्रास है। भवकूप संसार रूपी कुएं में रूपक अलंकार है। चलते हैं अगले दोहे की ओर। कहिबे कह रचना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित परमात्म ही सुजान। कहिबे का अर्थ होता है कहना, रचना, जिह्वा, रचि, निर्माण, धरिबे धारण करना, चित्त हृदय, परमात्म आत्मकल्याण। काव्यांश में तुलसीदास ने इंद्रियों की सार्थकता आत्मकल्याण में मानी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को कहने के लिए जिह्वा प्रदान की है, सुनने के लिए कान प्रदान किए हैं और धारण करने के लिए अर्थात हित सहित कल्याणकारी विचारों को धारण करने के लिए हृदय प्रदान किया है। अतः मनुष्य को अपनी इन इंद्रियों का, अपने इन अंगों का प्रयोग परमात्म ही सुजान आत्म कल्याण में अर्थात ईश्वर की प्राप्ति में करना चाहिए। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई, नाऊ किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कहु लोई। प्रस्तुत काव्यांश में लोहे के उदाहरण के माध्यम से कुसंग व सत्संग के परिणामों को स्पष्ट किया है। सुसंग का अर्थ होता है सत्संगति, पोच का अर्थ होता है बुरा, नाऊ नाव, किन्नरी वीणा, असी तलवार, बिलोकहु देखना, लोई नेत्र। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोह बिलोकहु लोई संसार में देखने को मिलता है। तुलसी भलो सुसंगते, जो सदसंगति में रहता है, जो अच्छी संगति में रहता है वह प्रशंसा का पात्र होता है। पोच कुसंगति सोई, और जो मनुष्य बुरी संगति में रहता है वह सदैव निंदा का पात्र होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलोकहु लोई, जिस प्रकार से नाव, वीणा, तीर और तलवार सभी का निर्माण एक ही प्रकार के लोहे से होता है, परंतु नाव और वीणा अच्छे कार्यों में प्रयुक्त होने के कारण सभी की प्रशंसा का पात्र होती है। दूसरी ओर तीर और तलवार का निर्माण बुरे कार्यों के लिए किया जाता है, अतः वो निंदा की पात्र होती है। क्योंकि नाव और वीणा सृजनात्मक कार्यों में प्रयुक्त होती है और तीर और तलवार नाश के कार्यों में प्रयुक्त होती है, अतः दोनों को अलग अलग नजर से देखा जाता है। अतः तुलसीदास इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ संगति में रहना चाहिए। चलते हैं अगले दोहे की ओर। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजिए आपू समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुलभ, सुलभ का अर्थ होता है सहज ही प्राप्त होना। तुलसी कहते हैं कि राम की कृपा से सहज में ही प्राप्त हो जाता है गंगा सुसंग। गंग का अर्थ है गंगा नदी और सुसंग का अर्थ है सत्संग। राम की कृपा से सहज में ही गंगा स्नान और सत्संग जैसा लाभ प्राप्त हो जाता है। जो जल परे जो जन मिले, जो जल परे, जो गंगा के जल में स्नान करता है, जो जल परे, जो गंगा के जल में स्नान करता है वो गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। जो जन मिले, जो सत्संग करता है वह सज्जन हो जाता है। कीजिए आपू समान। गंगा और सत्संग दोनों मनुष्य को अपने समान पवित्र कर देती है और यह सब सिर्फ राम की कृपा से ही प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को सांसारिक मोह माया भोग विलास को छोड़कर सच्चे मन से प्रभु श्री राम की भक्ति करनी चाहिए। चलते हैं अगले दोहे की ओर। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जीवन की नश्वरता की ओर संकेत करते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वह नश्वर है, अतः मनुष्य को सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी या संसार में, इस संसार में भांति भांति के लोग, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। विभिन्न जाति, संप्रदाय, विचारधारा, विभिन्न भावों के लोग रहते हैं। सबसो हिलमिल चालिए, लेकिन मनुष्य को सबके साथ हिल मिलकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए।
नदी नाव के संयोग की तरह है। जिस प्रकार नाव में बैठकर नदी पार करने वाले लोग अलग अलग विचारधारा के होते हैं, परंतु एक साथ नाव में सफर करते हैं और नदी पार होने के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से संसार में विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं जिनके साथ हमें जहां तक हो सके प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, किसी के साथ शत्रुता नहीं करनी चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मोन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछी है कौन। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, धरी धारण करना, कोकिलन कोयल, दादुर मेंढक। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रतिकूल या विपरीत समय में गुणवान व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। तुलसी पावस के समय तुलसीदास कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय कोयल हो गई मौन, कोयल मौन धारण कर लेती है। अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन, क्योंकि वर्षा ऋतु आने पर चारों ओर मेंढक ही बोलते हैं, उस समय कोयल को कोई नहीं पूछता है, इसलिए उसे मौन धारण कर लेना चाहिए। इस काव्यांश में अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से तुलसीदास ने एक लोक जीवन का गहरा अनुभव अभिव्यक्त किया है कि जब विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर सज्जन व्यक्ति को कोयल की तरह मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि मूर्खों की सभा में, मेंढक अर्थात मूर्ख लोगों की सभा में सज्जन व्यक्ति के गुणों को पूछने वाला कोई नहीं होता है। चलते हैं अगले काव्यांश की ओर। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसो एक। यह काव्यांश बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तुलसीदास जी कहते हैं कि असमय, असमय का अर्थ होता है कठिन समय या विपरीत समय। कठिन या विपरीत समय में मनुष्य के सखा मित्र कौन कौन होते हैं वो इस काव्यांश में बताया गया है। धीरज, धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य यानी श्रेष्ठ साहित्य, साहस और सत्य का पालन तथा राम पर भरोसा ही मनुष्य के सच्चे मित्र होते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य के सच्चे मित्र तुलसीदास के अनुसार कौन होते हैं, तो इसका अर्थ होगा तुलसीदास जी कहते हैं कि विपरीत समय में या संकट के समय में मनुष्य का अपना धैर्य, धर्म, विवेक, श्रेष्ठ साहित्य, साहस, सत्य का पालन और राम पर भरोसा ही मनुष्य के सच्चे मित्र होते हैं। तुलसीदास के दोहे उनके लोक जीवन के अनुभव पर आधारित है। तुलसीदास के दोहों में सरल सहज ब्रज भाषा, उपदेशात्मक शैली और दोहा छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहा छंद कहाँ होता है, आइए देखते हैं हम एक उदाहरण के माध्यम से। दोहा एक छंद होता है जिसके पहले और तीसरे चरण में, पहला चरण है तुलसी पावस के समय और तीसरा चरण है अब तो दादुर बोलिए। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में धरी कोकिलन मौन, हमें पूछी है कौन, 11 मात्राएं होती है। जैसे गिनकर देखते हैं हम। तुलसी पावस के समय ये पहला चरण है जिसमें 13 मात्राएं हैं। मात्राएं कैसे गिनते हैं, ए, ई और छोटे ऊ की 1 मात्राएं गिनी जाती है, बाकी सबकी 2 मात्राएं गिनी जाती है। जैसे कि तू 1 मात्रा, ल में 1, सी में 2, पा में 2 मात्राएं, व में 1, स में 1, के में 2 मात्राएं और समय में 1-1 मात्राएं हैं, तो कुल मात्राएं मिलाकर 13 मात्राएं हो जाती है। तो पहले चरण में 13 मात्राएं हैं और दूसरे चरण में धरी 3 मात्राएं, कोकिलन में 5 मात्राएं और मौन में 3 मात्राएं, कुल मिलाकर 11 मात्राएं हो जाती है। अतः जहां पर दोहा छंद होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो दोहे पढ़ाए गए हैं उसके आधार पर ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन्हें पढ़ें और अपनी उत्तर पुस्तिका में सप्रसंग व्याख्या करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करते रहें। ये समय बहुत कीमती है, धीरे धीरे निकल रहा है और हमें अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं, तो हमें अध्ययन करना होगा।